तो आज हम प्राचीन छांदोग्य उपनिषद के एक बहुत ही पावरफुल कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है सत्यकाम की, एक ऐसे लड़के की जिसने सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि हवा से, आग से, पूरी कायनात से सीखा। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारा सबसे बड़ा गुरु कोई इंसान न हो बल्कि ये दुनिया, ये प्रकृति ही हो। ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम है सत्यकाम। उसके दिल में ज्ञान पाने की एक जबरदस्त आग है और इसी आग को लिए वो पहुंचता है एक महान ऋषि के पास। करीब 10 साल का लड़का सत्यकाम ऋषि गौतम के आश्रम में पहुंचता है। उसका इरादा एकदम साफ है, वो उनका शिष्य बनना चाहता है ताकि वो भी ज्ञान के रास्ते पर चल सके। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। कोई भी किताबी या आध्यात्मिक ज्ञान देने से पहले ऋषि उसकी एक बहुत ही बुनियादी, कह सकते हैं, उसके चरित्र की परीक्षा लेते हैं। ऋषि उससे पूछते हैं, तुम्हारा गोत्र क्या है? अब सत्यकाम बिना झिझके पूरी ईमानदारी से कहता है, मुझे नहीं पता, मेरी माँ का नाम जबाला है, वो एक दासी थीं और उन्हें मेरे पिता का नाम नहीं मालूम। सोचिए, उस दौर में इतनी बड़ी सच्चाई कहना यह अपने आप में बहुत हिम्मत का काम था। और लड़के के इसी अटूट, बेदाग सच्चाई से ऋषि इतने प्रभावित होते हैं कि वो उसे तुरंत अपना शिष्य बना लेते हैं। वो उसे नाम देते हैं सत्यकाम जबाला। तो ये दिखाता है कि ज्ञान का दरवाज़ा उसके कुल या खानदान ने नहीं बल्कि उसकी सच्चाई ने खोला। तो शिष्य तो बन गया, पर अब गुरु उसे एक बहुत ही अनयूजुअल सा काम सौंपते हैं, ऐसा काम जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्हें 400 गायें दी जाती हैं और कहा जाता है, इन्हें जंगल ले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक ये बढ़कर 1000 न हो जाएं। काम सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में ये सत्यकाम की एक लंबी, अकेली यात्रा की शुरुआत थी। और देखिए, 1-2 दिन नहीं, कई साल बीत जाते हैं। सत्यकाम पूरे धैर्य और लगन से अपने काम में जुटा रहता है और आखिरकार वो दिन आता है जब गायों का झुंड 1000 का हो जाता है। ये उसके सब्र और कर्तव्य निष्ठा का सबूत था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। सत्यकाम की असली पढ़ाई अब शुरू होती है और उसके शिक्षक वो आश्रम में नहीं बल्कि जंगल में ही थे। उसका पहला गुरु कौन बनता है पता है? एक बैल। जी हां, एक बैल के जरिए खुद वायुदेव यानी पवन के देवता उससे बात करते हैं। और बैल के जरिए उसे क्या पता चलता है? उसे मिलता है सच का पहला हिस्सा कि ये जो चारों दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब उसी एक परमेश्वर का ही रूप हैं। ये पहला पाठ था दिव्यता के हर जगह होने का। अब सत्यकाम अपनी गायों के साथ वापस आश्रम की ओर चल पड़ा है और रास्ते में उसे मिलता है अपना दूसरा गुरु, जो है अग्नि। अग्निदेव उसे सत्य का दूसरा हिस्सा बताते हैं। अब ये ज्ञान और भी गहरा होता है। उसे समझ आता है कि सिर्फ दिशाएं ही नहीं बल्कि ये धरती, ये समंदर, ये हवा और ये आसमान, ये सब कुछ उसी एक दिव्य शक्ति की ही झलक है। कहानी आगे बढ़ती है और तीसरा शिक्षक आता है एक हंस के रूप में, जो उसे खगोलीय पिंडों का रहस्य बताता है। ये तीसरा पाठ उसे आसमान की ओर ले जाता है। उसे पता चलता है कि सूरज, चांद और आग, यानी जो भी चीजें प्रकाश और ऊर्जा देती हैं, वो सब भी उसी एक परम सत्ता का हिस्सा हैं। और फिर आता है आखिरी पाठ, जो इस सारी बाहरी दुनिया के ज्ञान को भीतर की ओर मोड़ देता है। उसका चौथा गुरु बनता है एक पानी का पक्षी। ये ज्ञान सबसे पर्सनल है। उसे पता चलता है कि जिन आंखों से वो देख रहा है, जिन कानों से वो सुन रहा है, उसका मन और यहां तक कि उसकी चलती हुई सांस भी, ये सब कुछ उसी एक दिव्य चेतना का हिस्सा है। तो अब सोचिए, जब सत्यकाम आश्रम वापस पहुंचता है, वो पहले जैसा लड़का नहीं है। वो ज्ञान से पूरी तरह बदल चुका है। जब वो आश्रम पहुंचता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है, एक नूर जो सच जानने वालों के चेहरे पर होता है। ये एक ऐसा बदलाव था जिसे देखने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। गुरु गौतम उसे देखते ही समझ जाते हैं। उन्हें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो देखते हैं कि प्रकृति ने उसे सब सिखा दिया है। वो बस उस सारे बिखरे हुए ज्ञान को एक धागे में पिरो देते हैं, उसे एक संपूर्ण सच का रूप दे देते हैं। तो सत्यकाम की इस अद्भुत कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसकी 3 बड़ी बातें समझते हैं। पहली, ईमानदारी ही सच्चे ज्ञान की नींव है। दूसरी बात, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है,
असली बुद्धिमानी हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है, बस उसे देखने और सुनने वाली नजर चाहिए। और तीसरी और सबसे गहरी बात, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही है। सितारों से लेकर हमारे मन के विचारों तक सब कुछ एक ही दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और अब ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सच्चाई हर चीज में मौजूद है, तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम उसे कहाँ और कैसे खोज सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।